पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा हुआ था। इस वीडियो में हम लोग 4 से देखेंगे, इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतना तक। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये जो समीकरण है इन सभी को क्या करना है, आपको हल करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 माइनस में 3x बराबर में 18। तो चलिए इन सभी को जो है अपने कॉपी में इनको हल कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण है 4 नंबर में 7 माइनस 3x बराबर में 18। चलिए इनको हम हल करते हैं। तो इनको पहले हम सजा करके लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस में 3x को लिख देंगे इनसाइड और इनको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। ये 18 है तो लिख देंगे 18 और ये प्लस में है, इनके पीछे कुछ भी नहीं चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा रहता है, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे बराबर के उन साइड, तो ये माइनस में आ जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस में 3x बराबर 18 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान हमें निकालना है। माइनस में 3x का मान तो नहीं निकालना है हमें, सिर्फ x का मान निकालना है। तो हम x को इस साइड रहने देंगे और इनको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 11 और बट्टे में माइनस में 3 लग जाएगा। क्यों लग गया ये भाग में 3, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, x के गुना में, इसलिए ऊपर गया तो ये भाग में हो गया। तो x का मान कितना निकल गया, माइनस में 11/3। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। अब देखिए 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर को भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे 5 नंबर में लिखेंगे, देखिए इनको जो है इनसाइड लेके आएंगे और इनको हम ऊपर, या तो फिर इसी को हम लेके आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इसको सजा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस में 40 है तो इसको हम इस साइड ला लेते हैं। 40 माइनस में 3x और बराबर में इसको हम लिख देते हैं 18 को। इस तरह से हमने इनको सजा करके लिख दिया। अब देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे। ये जो है समीकरण, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, अचर राशि, और ये भी हो गया हमारा अचर। इन दोनों को क्या करना है, आपको एक साइड करना है। तो इनको जो है हम ऊपर लेके चले जाते हैं, इनको वैसे ही छोड़ देते हैं। माइनस में 3x, पीछे या का चिन्ह लगाते चले जाएंगे। याद रखिएगा सभी में या लगाना भूलिएगा मत। यहाँ पर लिखा देंगे या, और बराबर में इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए ये 18 है तो पहले इसको लिख देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 40। इस तरह से इसको हम लिख दिए। अब देखिए क्या करना है आपको, ये भी माइनस में और ये भी। यहाँ पर देखिए पहले इसको हम लिख देते हैं एक बार। माइनस में 3x बराबर में, चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। माइनस में 40 है और ये 18, चिन्ह ज़्यादा माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और 40 में से 22 को माइनस कीजिएगा, सॉरी 18 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22। यहाँ पे कितना आ गया, 22। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया, इसमें बच गया कितना, 3x बराबर में 22। अब क्या करना है, ये 3 को भी ऊपर लेके चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे x का मान हमें निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा, ये गुना में है x के, तो ये ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 22 में ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 25/6 माइनस 9y बराबर में 11। तो चलिए इनको भी अब देख लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 25/6 माइनस 9y बराबर में 11। इसको भी सोल्व करेंगे इसी तरीका से। यहाँ पर चलिए इनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर में, इसको किस तरह से हल करेंगे। तो इसमें देखिए इनको पहले हम सजा करके लिख देंगे। ये माइनस में 9y, ये हमारा क्या है, अचर, ये चर राशि है। ये हमारा हो गया चर और ये सभी क्या है, ये हमारा हो गया अचर। तो हम इसको हम एक साइड कर लेंगे और इनको हम एक साइड कर लेंगे। तो चलिए हम इनको दोनों को एक साइड से कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, वैसे ही लिख देना है। माइनस में 9y, 9 है, 9y, पीछे या का चिन्ह लगाएंगे और बराबर में इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। जब ऊपर ले जाएगा तो ये 11 है तो 11 में, और ये इसके पीछे भी चिन्ह कुछ भी नहीं तो इसका मतलब प्लस में है। और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या चिन्ह में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 25/6। इस तरह से इसको लिख लिए। और बट्टे में 11 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं हम, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9y बराबर में 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, तो 1 छक्के के 6, 6 बार में 6 आ रहा है तो 11 को 6 से गुना कीजिएगा तो 11 छक्के 66 और माइनस 6 को 6 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में ये कटेगा। तो 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसमें कितना आ रहा है, माइनस में 9y बराबर आ रहा है 66 में से 25 को माइनस कीजिए, तो 6 में से 5 को माइनस कीजिए तो 1, और ये 6 में से 2 गया तो 4, और बट्टे में ये 6 है तो लिख देंगे 6। तो इसमें देखिए अब क्या करना है, ये 9 को माइनस में, ये जो माइनस में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, ये देखिए y के गुना में है तो ये हो जाएगा y बराबर 41/6, और ये जब गुना में इसके तो ये ऊपर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि इसके बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में ये 9 आ जाएगा, 9, और ये क्या चीज़ में है, माइनस में है, माइनस में ये 9 है गुना, और ये माइनस में है 9। अब इसको हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। y बराबर लिखेंगे 41 है तो 41, और बट्टे में 9 को 6 से गुना कीजिए, 9 छक्के 54,
और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह पीछे लगा देंगे, यानी कि y का मान कितना आ गया, माइनस में 41/14। ये क्या हो गया इसका आंसर। इस तरह से हमने हल किया तो इतना आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 नंबर में क्या दिया है। 7 नंबर में देखिए दिया हुआ है 2.4 बराबर में x बट्टे में 2.5 माइनस 1। इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लिख देते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है 2.4 और बराबर में दिया है x और बट्टे में 2.5 और माइनस में 1। इसको भी हल कीजिए इसी तरह से। एक साइड कर लेंगे, एक यहाँ पर चर वाले को एक साइड करेंगे और अचर वाले को क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। तो हम इसको पहले लिख देते हैं, इसको हम इस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x बट्टे में 2.5 और ये माइनस में है 1 और बराबर में ये दिख क्या है 2.4। इनको हम सजा करके पहले लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, तो अब देखिए इसमें जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम ऊपर ले जाएंगे। ये क्या है हमारा अचर यानी कि कांस्टेंट है और ये भी हो गया हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बट्टे में 2.5 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4 और इसमें ये माइनस में 1 है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1। अब देखिए इसको हम जोड़ते किस तरह से, यहाँ पे है 2.4 और इसको देखिए ये जो 1 है इसको हम नीचे से जोड़ाएंगे। इसमें 1 यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव के बाद उस साइड कोई संख्या नहीं है तो एक शून्य डाल देंगे और इसमें हम जोड़ेंगे। तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि आप बीच में दशमलव है तो दशमलव है। तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं x बट्टे में 2.5 और बराबर में इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 3.4 आ गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे। इनको भी हटाना होगा हमें। अब इनको जब हटाएंगे तो इसमें x बच जाएगा और ये क्या है चिन्ह में भाग में ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.4 और गुने में 2.5। अब इसको हम गुना किस तरह से करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम गुना किस तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3.4 को गुना करना है 2.5 से। पहले तो हम साधारण सी जैसे गुना करते हैं वैसे ही कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 4 पंचे के 20 की 0 हाथ में 2, 5 दिया 15 2 17। अब 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6। तो इसमें कितना आ रहा है 0 8 7 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7 और 1 8। अब दशमलव देखिए दोनों में एक एक दशमलव, इसमें भी एक दशमलव एक संख्या के बाद और इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव। तो एक संख्या इसमें और इसके बाद इसमें भी एक संख्या के बाद एक दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर से 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 और ये दूसरा संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ रहा है, गुना करें तो 8.50। जीरो लास्ट में जब आता है तो इसको हम लिखते नहीं है, या फिर दशमलव से पहले अगर लास्ट में शुरू में 0 आ जाए तो इसको भी हम कुछ नहीं लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए लेकिन डायरेक्ट क्या करेंगे, लिख देंगे 8.5 या फिर लिख भी सकते हैं चाहे तो आप। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 8.5। शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए हमने शून्य को नहीं लिखा। तो एक्स का मान कितना निकल गया 8.5। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर में है 3x प्लस में 10 बराबर में 1। अब हम इसी तरह से इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया है 3x प्लस में 10 बराबर में 1। अब इसी तरह से इसको भी हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में 1 और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है 10 तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10। तो इसमें कितना हो रहा है, पीछे या का चिन्ह लगाइए, या का चिन्ह 3x बराबर में, ये देखिए चिन्ह ज़्यादा किसका है, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। माइनस में 10 है तो माइनस में 10 है तो 10 में से 1 को माइनस कीजिए, चिन्ह ज़्यादा माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाइए और 10 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 9 हो गया। अब देखिए हम इसको भी ऊपर ले जाएंगे 3 को, x का मान हमें निकालना है, हल करना है, x ही निकालना है ना। तो x को हम छोड़ देंगे इसी साइड और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 9 और ये गुना में है x के तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 3। अब इसको हम काटेंगे तो 3 तिया के 9, 3 बार में आ गया। तो x का मान कितना आ गया, ये 3 है तो लिख देंगे 3 और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि x का मान कितना निकल गया, माइनस में 3 निकल गया। अब हम इसी तरह से देख लेंगे 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर में क्या दिया है, 9 नंबर में देख लीजिए दिया है 2 इंटू में x प्लस में 11/4 बराबर में 13। इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 कोष्ट में दिया है x प्लस में 11/4 और कोष्ट बंद बराबर में 13। अब देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 को गुना करना है x से तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, पीछे या लगाइए और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह। और इसमें देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें से देखिए इसमें मत कंफ्यूज कीजिएगा, ये नहीं कि 2 को गुना कीजिएगा 4 से। यहाँ पर देखिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1, यानी कि देखिए तो हमने क्या किया है x को गुना किया, न कि यहाँ पे 2 को 1 से गुना किया है। x को गुना किया, ऊपर वाले को गुना किया, इसी तरह से हम 2 को फिर 11 ऊपर वाले को गुना करेंगे, नीचे वाले को नहीं करेंगे। 2 को हम 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी के 22 और बट्टे में ये 4 है तो लिख देंगे 4 और बराबर में ये 13 है तो लिख देंगे 13।
अब देखिए इनके बट्टे में कुछ भी नहीं, तो एक लेकर के हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, इनको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम ऐसे ही कर देते हैं। 2x है तो लिख देंगे 2x, और इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 13 है तो लिख देंगे 13, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 22/4, और बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1। अब देखिए हम इसको एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर में 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4, तो 1 चौके 4, 4 बार में ये 4 आया तो 13 चौके 52, और माइनस में 4 एकान 4 यानी कि 22, एक को गुना कीजिएगा 22 से, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 2x है तो लिख देंगे 2x, पीछे या लगा देंगे, और बराबर में 52 में से हम 22 को माइनस करेंगे तो 30, और बट्टे में ये 4 है तो लिख देंगे 4। अब ये 2 को हमें हटाना है, इधर ऊपर कर लेते हैं, इनको ऊपर करते हैं, तो देखिए 2 को यहाँ पे हटाना है, ऊपर करना है, तो ये x इसमें बच जाएगा, और इनकी ये क्या है, x के गुना में है 2, तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और बट्टे में ये भाग में जाएगा तो 4, और इसके गुना में आ जाएगा ये 2, ये ऊपर नहीं होगा, 2 नीचे लिखेंगे, ये ऊपर में है तो अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये इनको 2 से काटिएगा तो 15 दूनी के 30, 15 बार में कट गया, यानी कि 15 बटे में कितना आ गया, 4 आ गया, यही क्या हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लिया। अब लास्ट नंबर है 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है x बट्टे में 3 प्लस कोष्ट में बंद है -14 बट्टे में 3 बराबर में 3/7। अब देखिए इसी तरह से 10 नंबर को भी हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है x बट्टे में 3 प्लस में कोष्ट में है -14 बट्टे में 3, और बराबर में दिया है 3/7। इसको भी इसी तरह से हल कीजिए। अब इसको किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम बुक को रख लेते हैं साइड में, और यहाँ पर देखिए x बट्टे 3 है तो लिख देंगे x बट्टे में 3, और बराबर में इनको जो है ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये देखिए प्लस और माइनस मिल करके माइनस का चिन्ह होता है, याद रखिएगा, जब प्लस और माइनस रहे तो प्लस माइनस मिलकर माइनस का चिन्ह होता है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/7 है तो लिख देंगे इसको 3/7, और ये माइनस में हो जाएगा तो ये ऊपर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बराबर कौन साइड इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 14/3। आप लोगों को अगर कहीं भी समझ में ना आए, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, x बट्टे में 3 है तो लिख देंगे x बट्टे में 3, और इन दोनों को क्या करना है, हम एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 21 आ जाएगा, तो 7 या के 21, 3 बार में 21 आया 7 के पहाड़ा में, तो 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और प्लस में 3 के पहाड़ा में कितना बार में 21 आ रहा है, 7 बार में, तो 14 को हम 7 से गुना करेंगे तो 14 7 के 98 आ रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बट्टे में 3 और बराबर में 98 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, और बट्टे में 21 है तो लिख देंगे 21। अब इसको हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x को, यहाँ पे इसको क्या करना है, ऊपर करना है, x का मान निकालना है हमें, तो x यहाँ पे छोड़ देंगे और इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो 107, और बट्टे में ये जो है गुना में, सॉरी भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या चीज में हो जाएगा, गुना में, तो इसके हम 107 के गुना में लिख देंगे यहाँ पर क्या, 3 को, ये 3 को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x के भाग में है ये 3, इसीलिए इसको हम ऊपर ले गए, ये नीचे में था तो इसको हम ऊपर ले गए, और बट्टे में 21 तो लिख देंगे 21। x बराबर में कितना आ गया, 107 को 3 से गुना करेंगे तो 107 को जब यहाँ पर देखिए इसमें काट ही लेते हैं, यहाँ पे 3 एकान 3 और 3 सत्ते के 21, 7 बार में ये कट गया तो बचेगा कितना, 107, और बट्टे में ये 7। तो इस तरह से यहाँ पे इसका भी हल निकल गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर